और 2018 से मैं सर बिहार पुलिस में एज अ सिपाही के पोस्ट पर काम कर रही हूँ। और मेरी हॉबी जो है वो मधुबनी पेंटिंग बनाना है। और मेरा ऑप्शनल विषय सर ज्योग्राफी है। आपकी हॉबी मधुबनी पेंटिंग है, ओके। और आपने 10-12 कहाँ से किया है? सर मैंने 10वीं की पढ़ाई विद्यापति हाई स्कूल मोबाजिदपुर दक्षिण ओके। अपने और ग्रामीण 12th? स्कूल से किया। और सर 12वीं की परीक्षा मैंने यूटीसी कॉलेज बेगूसराय से किया। बेगूसराय किस लिए फेमस है? कुछ महत्वपूर्ण बातें बताइए बेगूसराय की। सर तो जीडीपी में काफी अच्छा ग्रोथ करता है। और सर प्रति व्यक्ति जो आय है उसमें भी काफी अच्छा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। और सर बेगूसराय अगर मैं प्राकृतिक रूप से देखूं तो वहां पर एक कांवर झील है जो कि रामसर बिहार का पहला रामसर साइट्स माना जाता है। एलपीजी बॉटलिंग और सर प्लांट खुला था, कहाँ खुला है? वही है? नाम सुना है इसका? पिछले 2018 से मैं इसमें काम कर रही हूँ, लगभग 6 साल हो ओके। चुका है। 6 साल हो चुके हैं। तो क्या अनुभव रहा, कुछ बताइए कुछ। क्या आपने सीखा है उसको, कैसे आप जब पुलिस प्रशासन में या सिविल प्रशासन में आएंगे तो उसका क्या इस्तेमाल करेंगे? कुछ सीखे हैं आप? बताइए। यस सर। सर पुलिस प्रशासन बेसिकली दो है। पहला जो सर वो प्रिवेंशन का कदम उठाती है। और दूसरा सर रिएक्टिव पुलिसिंग के थ्रू काम करती है। सर प्रिवेंशन के जो तरीके हैं उसमें पेट्रोलिंग करना, गश्ती करना, फ्लैग मार्चिंग करना, अनुसंधान होती है सर, ताकि समाज में अपराध के दर को कम किया जा आपसे सके। पूछा जाए कोई महिला पुलिस ऑफिसर आइडियल आप किसे मानना चाहेंगे, किसे कहना चाहेंगे बिहार में ये जो सर्विस दी है ये पूरे ऑल इंडिया में? जी सर। सबसे जो फर्स्ट में हमारी भारत की श्रीमती किरण बेदी, हम्म, वो फर्स्ट महिला आईपीएस ऑफिसर थी। उनको मैं अपनी प्रेरणा का स्रोत मानती हूँ। ऐसी 3 क्वालिटी क्या है? जी सर। सबसे पहले तो सर मेरे में हार्ड वर्किंग है। टाइम मैनेजमेंट है मेरे में सर। दूसरा सर मेरे में जो है वो परजिवरेंस है, अपने लक्ष्य के प्रति लगातार धैर्य बनाए रखना। और तीसरा सर मेरे में ऑनेस्टी है, ओके। जो मुझे अगले सुजीत सर। प्रशासन में बहुत ओके। काम देगा। थैंक यू सुजीत सर सर। है। पूजा पूजा कम्युनिटी पुलिसिंग क्या है? जी सर। कम्युनिटी पुलिसिंग सर पुलिस की ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसके थ्रू पुलिस अपने समाज समुदाय में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बना के रखती है, ताकि अपराध होने से पहले उनको रोका जा सके और शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके। इस तरह का कोई इंसिडेंट जो आपने इसको एग्जीक्यूट किया होगा, काफी टर्म रहा है आपका पुलिस सेवा में, कुछ अपना जी सर। एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ओके सर। सर वर्तमान समय में मैं डायल 112 पे तैनात हूँ। तो जब भी मैं किसी केस में जाती हूँ तो वहाँ के जो आसपास के जो लोग होते हैं, खासकर जो महिला वर्ग होती है, उनको मैं जागरूक करने का प्रयास करती हूँ। अगर उनके साथ कुछ समस्या होती है तो जो भी हमारी जो पुलिस के जो भी अथॉरिटी है, जो भी संसाधन है, उनके बारे में उनको जागरूक जागरूक करने का प्रयास करती हूँ। और साथ ही सर इसके पहले सर मैंने कुछ दिन कोर्ट में भी काम किया था, तो वहां पर भी मैंने जागरूकता फैलाने का काम किया था सर। मद्य निषेध कानून कब से लागू है अपने राज्य में? सर वर्ष 2016 से। 2016 से। आज 10 साल बीत जाने के बावजूद जो है हमारी पुलिसिंग जो है मद्य निषेध कानून को पूरी तरह से लागू नहीं करवा पा रही है। लोग आए दिन जो है हमारी पुलिसिंग व्यवस्था पे जो है कमेंट करते हैं कि घर घर होम डिलीवरी का सिस्टम चल पड़ा है। ऐसा क्या कारण है कि हमारी पुलिस अब तक इसको जो है 100% लागू नहीं करवा पाई है?
जी सर, इसके 2-3 कारण मुझे जो दिखाई देते हैं सर। पहला तो कारण है कि इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। जो स्ट्रिक्ट तरीके से जो होता है, उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। दूसरा सर, कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी है। और तीसरा सर, अगर इसमें पुलिस यदि अच्छे तरीके से एक्टिव हो और सामुदायिक भागीदारी मिले, सहयोग मिले, तो इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। मुझे आपका क्या है, ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या है? मैथमेटिक्स है आपका? जी सर। यस सर। मैथमेटिक्स। अगर किसी रेक्टेंगल का या किसी ट्रायंगल का हम एरिया क्या बाय यूजिंग साइन थीटा निकाल सकते हैं क्या? सॉरी सॉरी, मैं फॉर्मूला भूल रही हूँ, लेकिन निकाला जा सकता है सर। ओके। आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है? सर मैंने 2-3 दिन से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं एडिटोरियल जो यूट्यूब पर आती है, उसको मैंने सुना है। जी सर। ओके। क्या सुना है एडिटोरियल में? जी सर, अभी सर इसके बारे में G20 के बारे में दिया हुआ था। और अच्छा, जी अभी जी उसको जी थर्ड। ठीक है। जी जी सर। ट्वेंटी में जो है क्या कारण है कि अमेरिका जो है साउथ अफ्रीका को इनवाइट नहीं कर रहा? यस सर। इसमें बेसिकली अमेरिका का कहना है कि जो दक्षिण अफ्रीका है, वहाँ पर जो गोरे जो लोग हैं, जो गोरे किसान हैं, उनकी हत्या की जा रही है। और एक बेहतर जो मानवाधिकार पॉलिसी होती है, और वो दक्षिण अफ्रीका फॉलो नहीं कर पा रहा है। इस कारण से उन्होंने बायकॉट किया है दक्षिण अफ्रीका को। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप को आपको एनालाइज करना है कि वो क्या, उनकी नीति कैसी है, अच्छी है, बुरी है, तो आप कैसे उनको देखते हैं? जी सर। सर, डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तो उन्होंने बहुत सारे अपने चुनावी घोषणा पत्र में बहुत सारे वादा किए थे। जिसमें सबसे पहला था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा अभियान। और अमेरिका को फर्स्ट स्थान दिलाना। उसके अलावा संरक्षणवाद को बढ़ावा देना। तो उसी पॉलिसी पर वो काम कर रहे हैं। जिस जिस तरीके से वो विभिन्न देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं, और संरक्षणवाद को, अपनी इकोनॉमी को आगे करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एज अ अगर मैं अमेरिकी नागरिक होती, तो मैं उनको अच्छा स्थिति में रखती, गुड कंडीशन में रखती। लेकिन एज ए इंडियन होने के नाते मैं उनकी थोड़ी पॉलिसी क्रिटिसाइज करना चाहूंगी। बहुत अच्छा। रुपेश सर? थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। रुपेश सर? थैंक यू सर। अब बताइए हमें कि अशोक के धम्म एवं अकबर के धर्म में क्या अंतर है? जी सर, मैं कोशिश कर रही हूँ सर बताने का। सर, जो अशोक का धम्म नीति है, उन्होंने धम्म नीति के सहायता से उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया था। बेसिकली अशोक के जो धम्म नीति है, उसमें वो जो धर्म के प्रति जो विचार हैं, मानवीय सहायता है, उनको उन्होंने प्रमोट किया है। और दूसरी तरफ, सॉरी सर, अकबर के बारे में मैं नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ सर। उनका एक धर्म था ना, दीन-ए इलाही। यस सर। अच्छा, कोई बात नहीं। बौद्ध धर्म अपनी ही जन्मस्थली देश भारत से ही समाप्त हो गया, क्यों? लगभग समाप्त ही हो गया, क्यों हो गया? जी सर, पहला कारण मुझे मुझे लग रहा है सर, कि इसमें कहीं ना कहीं धर्म के विकसित होने में जो को फैक्टर होते हैं, वो सही तरीके से भारत में विकसित नहीं हो पाया। जैसे धर्म का प्रचार प्रसार करना, विभिन्न देशों में जाकर के उसके बारे में बातें करना, विभिन्न मंचों पर उनके लिए सांस्कृतिक कल्चर के बारे में बात करना।
तो उसमें थोड़ी कमी भारत में दिखती है। दूसरी सर, भारत में बौद्ध धर्म के जो मानने वाले लोग हैं वो अल्पसंख्यक रूप में हैं। नहीं, मेरा प्रश्न यही है ये कि बौद्ध धर्म की जन्मस्थली ही भारत है। यहीं से सम्राट अशोक ने यस बहुत लोगों को भेजा, अपने पुत्र-पुत्री को भी श्रीलंका भेजा, बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार के लिए। आज आप दुनिया में बहुत सारे देश देखेंगे जहाँ की बौद्ध धर्म ही उस देश का मूल धर्म हो गया है। लेकिन भारत से ही समाप्त हो गया, बौद्ध धर्म लगभग समाप्त हो गया, क्यों ऐसा हुआ? जी सर, जो जितने भी पड़ोसी कंट्री है सर भारत के, जैसे में जहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो सकता था, जैसे भी श्रीलंका है, म्यांमार है, चाइना है। इससे पहले आपने इंटरव्यू दिया था ना पूजा? यस सर। आपका पहले से बेहतर हुआ है। आप पहले से बेहतर तरीके से आंसर को फ्रेम कर रही है, स्ट्रक्चर कर रही है और साथ-साथ रिप्रेजेंट भी कर रही है। एक गुड इम्प्रूवमेंट है, आपने प्रैक्टिस भी किया है, आई होप। तो इस चीज़ को बरकरार रखना है, इस चीज़ को और इम्प्रूवमेंट करना है। जहाँ तक की बात कंटेंट की, कंटेंट पे कुछ काम कर रहे हैं, बाकी करते रहना है। करंट अफेयर्स हो गया, जैसे हिस्ट्री, आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है? ज्योग्राफी है सर। ज्योग्राफी है, ठीक है। फिर भी बेसिक जो है उसको मान लीजिए, अब अकबर, अशोक, ये तो बहुत बेसिक है। जब हम लोग पीटी में भी पढ़ते हैं, थोड़ा-सा देखिए, प्रश्न तो पूछा जा सकता है। बेसिक जो प्रश्न है, चाहे वो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी में ही है, प्रीएम्बल है, डीपीएसपी है, ये सब तो आता ही है। उसको देख लेंगे, एक ओवरव्यू जो आपका पीटी का नोट्स है। मेन बेसिक वही करंट अफेयर्स बिहार, उसको अच्छे से करिए। जो प्रैक्टिस आपने किया है वो बहुत इंस्पायरेबल है और साथ ही साथ ये मोटिवेटिंग है। इसको आप अच्छे से कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सुजीत सर। हाँ, सारी बातें तो कार्तिकेयन सर ने बता ही दिया है। और आपका करंट अफेयर्स वाला सेक्शन ठीक है, पर फिर भी आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा उसको चूकना नहीं है। इस पे थोड़ा सा इससे क्या होगा कि रिपीटेशन बना रहेगा और करंट यस अफेयर्स के सर। टॉपिक को आप अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, पहले से इम्प्रूवमेंट है। अब थोड़ा सा और प्रैक्टिस करना है और कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। थैंक यू सर। रुपये सर। थैंक यू सर। आपने पहले भी बीपीएससी का इंटरव्यू दे रखा है ना? यस सर। कौन-कौन सा दिया आपने? सर मैंने 67 दिया है, 68 दिया है, 69 दिया है। क्या मार्क्स रहे थे? सर 67 में 60 मार्क्स भी मिले थे और 68 में मुझे सर 70 मार्क्स मिले थे और 69 में मुझे 82 मार्क्स मिले थे। आप शायद पिछली बार भी हम लोगों के इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए थे। यस सर। क्या कारण? 82 मार्क्स तो ठीक ही मार्क्स हैं। कितने मार्क्स से रह गया है फाइनल सिलेक्शन? सर 2 मार्क्स से। कोई नहीं, संघर्ष थोड़ा-सा लंबा हो गया है। 2 मार्क्स के कारण अच्छा मार्क्स था आपको इंटरव्यू में भी पिछली बार भी। और हम लोग इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा मार्क्स आएगा। 82 से तो बहुत ज़्यादा, 90-95 से के ऊपर आप चले जाएँगे इस बार। बहुत अच्छी तैयारी है, बस इसको कंटिन्यू करके रखिए। करंट अफेयर वगैरह पढ़ते रहिए। या कार्तिकेयन हताश सर? नहीं होना है। एक समय हमें भी फाइनल में एटलीस्ट 1 नंबर से नहीं हुआ था, तो होप प्रोबेबली इस बार आपका हो जाएगा। इस बार सीट भी अच्छी है और हो सकता है कि एक ही बार आप एसडीएम बन के ही निकले। तो ये भी होता है कि स्ट्रगल से अच्छा है एक ही बार जो मैक्सिमम पोस्ट है वही मिल जाए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ऑल द वेरी बेस्ट भैया। आप बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत इम्प्रूवमेंट आपने किया है और इसको कंटिन्यू रखना है। ये मेरा फर्स्ट चलो, मॉक है सर इस बार के लिए। हाँ, चलिए मुझे तब लग तो रहा था कि इससे पहले आपने दिया है। ठीक, ओके, ओके, ऑल द ऑल द बेस्ट। बेस्ट। थैंक यू सर। रुपेश सर हमारे साथ